थैंक यू जीसस। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। 7वें महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु का बहुत बड़ा दया है हमारे ऊपर। तो 6 महीना हमें फंग तले रखा। ये 7वें महीना में उसके सम्मुख में आके उसके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने का सौभाग्य मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। सो हम वचनों को मनन करते हुए प्रार्थना के साथ बैठेंगे। बीते हुए समय पे मैं आपका बीच में एक संदेश को बांटा। परमेश्वर में धन्य कौन है? मसीह यीशु में धन्य कौन है? हालेलुया। जो पहले भाग को तो हमने सुन चुका है। जो हमने लिया था उसके लिए जो है मनन के लिए वचन लिया है 30 तारीख को बीते हुए हफ्ता में। जो मत्ती 5वां अध्याय 3 से लेके 11 तक हमने पढ़ा, मगर कुछ वचनों को हमने मनन की और उसमें इस प्रकार हमने देखा है बीते हुए संदेश में 5वां अध्याय मत्ती का 5:3 को हमने पढ़ा। उसमें 3 भागों को हमने मनन की और उसके बाद गलातियों को पुस्तक में हमने 5वां अध्याय 22-23 की भी हमने मनन की। उसके बाद हमने समाप्त की जो मत्ती 5:4 को। आज मैं चाह रहा हूँ आपके बीच में मत्ती 5वां अध्याय 5वां वचन हम लेके आगे बढ़ेंगे। मत्ती 5:5 धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। या नरम के बारे में परमेश्वर यीशु बोला। जो पहाड़ी उपदेश के अंदर परमेश्वर यीशु प्रचार कर रहा था, वचन बांट रहा था, उसी वचन को हम मनन करता आया। धन्य है जो इस प्रकार कार्य को सुनतार करता है, वो धन्य करके परमेश्वर ने कहा। और उसी भाग को मैंने दूसरी भाग में पार्ट 2 में मैं लेकर आ रहा हूँ आपको। दूसरे भाग का अंदर यहाँ पर जो है 5:5 इस प्रकार कहता है। दोबारा एक और बार आगे बढ़े। मत्ती 5:5 जी। धन्य है वे जो नम्र है, तो नम्र है वो धन्य है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी बनेगा। एक एक वाक को परमेश्वर इस प्रकार कहकर कहता है, अगर आप ऐसे रहोगे तो इस प्रकार आशीषों प्राप्त करोगे। इसलिए 5:3 से लेके 11 तक हमने मनन की और उसमें कई वचनों को हमने पढ़ा। आज मेरी जो है संदेश की जो है दूसरी भाग है, कौन परमेश्वर में धन्य है? परमेश्वर में धन्य कौन है? मसीह में कौन धन्य है? इस विषय में आगे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वचन साफ शब्द में लिखा है। एक और बार और पढ़िए 5:5। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी की उत्तराधिकारी बनेगा। इसका मतलब क्या है? आपको और मुझे कैसी चलनी चाहिए? अगर हम इस संसार में उत्तराधिकारी बनना हो तो कैसी होनी चाहिए? क्योंकि हमारा परमेश्वर नम्रता, दीनता, मैंने बीते हुए संदेश में लेके गया था, आपको बताया था हमारा परमेश्वर किस प्रकार। मगर वही परमेश्वर यीशु उस बातों को और आगे बढ़ा के कहता है। मत्ती का अंदर 18वां अध्याय उसका 4था वचन देखिए क्या कहता परमेश्वर, किस प्रकार जो है वहां पर वचन के आधार पर बातें होती है। मत्ती 18:4 जी। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य के सबसे बड़ा रहेगा। आज कई लोग सोचते हैं संसार में बड़ा होना चाहिए, हर चीजों में। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, आपका रुचि है। इस संसार में बड़ा आदमी बनना, बुद्धि ज्ञान वाला बनना, बहुत बड़े कार्य भी करना अच्छी बात है।
मगर जहां हमको इसके बाद जाना है वहां पर भी कुछ बनना है। इसलिए यीशु ने उन बच्चों को देख के कहा है, क्या कहा है? दोबारा पढ़िए 18:4। मत्ती 18:4। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह जो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। यहाँ सिर्फ नहीं है, वहां पर भी बड़ा होना अवश्य जरूरत है। बच्चे कैसे हैं? जो कहना मानता है, बालक कहना मानता है। हम देखते हैं अगर एक उसको जो है चाटा भी मार दें, थोड़ी देर के लिए वो एकदम रोते हुए रहेगा, उसके बाद दोबारा बुलाएगा तो आ जाएगा। क्या है भावना? भूल जाता है, तुरंत वो भूल जाता, फिर प्रेम में आ जाता। क्यों? देखिए उसके मन में कपट नहीं है, कोई ऐसी बात जिद्दी नहीं है, इन्होंने मार दिया इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये बालक का रूप में, इसलिए उस बालक के लिए दिखाकर उदाहरण रूप में परमेश्वर यीशु मसीह चेले के लिए कहा, तुम लोग बड़े बड़े होने के लिए चाह रहे हो, बड़े बड़े कार्य के लिए चाह रहे हो इस संसार में, वो तो ठीक है, मगर वहां भी तो जाना हो, तो वहां कैसे जाएगा? तो यहां से सीखना पड़ेगा। जब भी वो बच्चे को के घर कहता है तुम वहां पर बड़ा होना, तो यहां पर छोटा बनना चाहिए। इसका मतलब क्या? धीर और नरमता के साथ चलना। वही वाली वचन यहाँ पर क्या कहते हैं? 5:5 दोबारा मत्ती के अंदर 5:5 धन्य है जो नम्र है, क्योंकि हाँ वह पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये धन्य कौन प्राप्त करते हैं? नर्मता लोग। और उनके पास में क्या होता है? वहां पर दो बातें उनके अंदर होती है। एक तो आज्ञाकारी रहता है, जो बातों को मानते हैं, आज्ञाकारी रहते हैं, हमेशा जो है आज्ञा के लिए तैयार रहता है, मानने के लिए। हाँ ये सही है, मैं मानता हूं। दूसरी बात, दीनता के साथ रहता है। आज्ञाकारी रहता है और दीनता के साथ रहता है, वो आगे बढ़ता है। अगर आज्ञाकारी नहीं है आप नहीं बढ़ पाओगे, दीनता नहीं है, नरमता नहीं है, आपका जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि ये दो बातें बहुत ही आवश्यक जरूरत है। इसलिए वो बालक को देखकर परमेश्वर ने कहा, इस बालक के मुताबिक तुमको बनना पड़ेगा। बच्चे कभी भी बहुत ऊंचे को रूप में नहीं कहते हैं, हम लोग जैसे टांगे मां हो जाए वो वैसे नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। तो वहां पर क्या है? दीनता का भी दिखता है, नर्मता का भी दिखता है बालक का। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा। और इसके वचन में जो है विश्वासी लोग के लिए एक बातों को यहाँ पर पत्रुस कहता अपने वचन में, जो यहाँ पत्री के अंदर कहता, पहले पत्रुस का 5वां अध्याय 5वां वचन देखिए जरा। पहला पत्रुस 5वां वचन। इसी प्रकार हे नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सब के सब एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ दो बातें वहां पर लिखा हुआ है। कौन कौन कैसा कैसा होगा, परमेश्वर किसको चाहता है, और कैसे जो है आप धनवान बनने का रुकावट है, उस रुकावट भी वहां पर बताता है। जो घमंड है वो रुकावट बन जाती है, जो दीन है वो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि धनवान होने के लिए, धन्य कहने का रुकावट बनने के लिए दो चीजें वहां पर परमेश्वर ने दिखाकर चल रहा। वही बात है कलीसिया के लिए पत्रुस जो है अपने पत्री में लिखता है, विश्वासी जन इस प्रकार रहना चाहिए। दोबारा पढ़िए इधर पीछे। पहला पत्रुस 5:5 जी। इसी प्रकार नवयुग हो तुम भी प्राचीनों को अधीन रहो, तुम सबके साथ एक दूसरे के प्रति
नम्रता धारण करो, नम्रता का साथ रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का अभिमानियों को तो विरोध करता है विरोध खड़ा होता है, और दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह करता है। अभी अनुग्रह को प्राप्त करके जाना हो तो हमको क्या करना चाहिए? अधीन होना चाहिए, दीन और नर्मदा के साथ चलना है, जब भी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। वचन क्या कहता है दूसरी बातों को? यहाँ पे जो है परमेश्वर इजराइल के लोगों के लिए कहा क्या, तो वो वाला वचन क्या है? यशायाह उसको जो है 66:2 को देखिए जरा, क्या कहता है? यशायाह 66:2 दो, यहोवा की ये वाणी, यहोवा का ये वाणी है, ये सब वस्तुएं ये सभी वस्तु हैं मेरे हाथ की बनाई हुई, मेरे हाथ की बनी हुई है, इस प्रकार से इस प्रकार के ये सब वस्तुएं ये सारे वस्तुएं अस्तित्व में आई, परंतु यहाँ पे देखिए, परंतु मैं ऐसे व्यक्ति पर मैं ऐसा व्यक्ति पर दृष्टि करूंगा जो दीन और टूटे मन हो, और जो मेरे वचन के कारण जो मेरा वचन का कारण थरथराता हो। हालेलुया। आज हमको बहुत कुछ सोचना है, समझना है और समझने का प्रयास भी करनी है, हम किस प्रकार हैं। मगर परमेश्वर क्या चाहता है और किसको देता है? कहता है ये सब कुछ मेरे पास है, मैंने सृष्टि की, मैंने सब कुछ किया और तेरे लिए योजना भी बना कर रखा, बहुत बड़ा कल्पना तेरे कल्पना है, उसको भी पूरा करने के लिए, मनोरथ को पूरा करने के लिए मैंने सबसे पहले योजना बना कर रख दिया। तू जो सोचने का पहले, तेरे विचार का पहले से तेरे लिए मैंने बहुत कुछ करने के लिए बना कर रखा, मगर मैं करना हो तो तेरे लिए, अगर मैं करना हो तो तुम किस प्रकार रहना है, वही बातों को यहां पर बताते हैं। पीछे बढ़िए जरा, 66:2 यहोवा की वाणी। देखिए किसी और का नहीं है, परमेश्वर स्वयं कहता है ये मेरी वाणी है, मैं कह रहा हूं। देखिए ये सारे वस्तु है मेरी है, मेरी हाथ का बनाया हुआ, क्योंकि सृष्टि करता है। हम देख रहे हैं उत्पत्ति पुस्तक के अंदर 1 से लेकर देखते हालांकि तो सृष्टि करते हुए आ रहा है। सृष्टिकर्ता मालिक है, सृष्टिकर्ता कहता है मैंने बनाया, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरी वाणी को सुनो, आगे बढ़िए। अभी देखिए यहां पर वो कह रहे ये सब मेरी है, मैं उसको और दृष्टि करूं। यहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। परमेश्वर किसको पर दृष्टि करेगा? हेलो, अब वो खुद कह रहा है मैं उसको पर दृष्टि करूंगा। दृष्टि करूंगा तो मतलब मैं गौर करूंगा। कौन है? हेलो, परमेश्वर कितना प्रेमी है। देखो तुम तो मांगने के बतेरे हैं और मांग भी रहे हो, मगर परमेश्वर कह रहे ये सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया, मैंने, और मैं देने भी चाह रहा हूं। मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं कौन है, किसको दूं। कई लोग कहते हैं मेरी प्रार्थना सुनी नहीं, अभी तक जवाब ही नहीं। वहां सब आपको समझना है, परमेश्वर ने कहा है वो होगा। उसने कहा मैं तेरे मदद करूंगा, क्योंकि मेरा नाम एबेनेजर है, मैं मददगार हूं, क्योंकि नाम ही एबेनेजर है। वचन कहता है मददगार परमेश्वर है। गॉड इज माय हेल्पर, इज गोइंग टू हेल्प यू एवरी टाइम, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। सहायता करने के लिए तत्पर खड़ा है, क्योंकि एबेनेजर उसका नाम है। तुम्हारे मदद करने के लिए है, इसलिए दृष्टि भी कर रहा किसको मैं मदद करूं।
और वही बातों को वहां पर बताता है। बड़ी सुंदर वचन है मेरे भाई मेरे बहन, आगे बढ़िए। जो दीन और खेतित मन के हो, क्या है? दीन और यहां पर सुन लीजिए, क्या है? कैदित, दीन और कैदित मन, उनको पर आगे बढ़ेगा। और तेरा वचन सुनकर समझाता हूँ। क्या है? परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराता हो। क्या हम कैसे हैं सुनते हैं, कैसा थरथराते हैं तो हमें पता है ना। यहां पे आपको समझने का प्रयास करें, हम किस प्रकार, परमेश्वर का निगाह तो हमारे ऊपर, सबको ऊपर है। पढ़िए मैं दोबारा यहाँ, यशायाह 66:2 ये यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का ये वाणी है, सुनना। ये सब वस्तुएं हाँ, मेरे हाथ की बनाई हुई है। हाथ की बनी हुई है। जिस प्रकार से ये सब वस्तुएं अस्तित्व में आई, हाँ, परंतु मैं ऐसे व्यक्ति पर मैं ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि करूंगा दृष्टि करूंगा जो दीन और झूठे उनके मन का हो, मन का हो, और जो मेरे वचन के कारण जो मेरे वचन का कारण थरथराता हो। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, उसके नियम है, तुम इस प्रकार आओ, तेरे लिए कोई कमी नहीं होगा, गठी नहीं होगा, मैं करूंगा, और मैंने तुमसे वायदा किया है, वो वायदा पूरा होगा। तुमको भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, शोकित बनने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले संदेश में मैंने कहा, जो शोकित बनाता है वो शांति को, तसल्ली को प्राप्त करेगा। वचन यह कहता है। अभी भी कई लोग शोकित है। मत्ती 5 के अंदर हमने पढ़ा, थोड़ा पढ़िए दोबारा। मत्ती 5:4 जी, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो धन्य है, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। सांत्वना, तसल्ली पाएगा। ये भी उसका वचन है। फिर भी आप शोकित है। शोकित क्यों है? ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उसी के पीछे हैं आप, इसी के पीछे। मगर परमेश्वर यहां पर क्या कहता है कि सारा सृष्टि मैंने बनाया और मेरी द्वारा हुई है, और मैं देना भी चाहता हूं और दृष्टि भी कर रहा हूं, मगर पाया नहीं जा रहा। क्योंकि हम वचन को मुख्यत्व नहीं देते अपने जीवन में, और आज्ञाकारी नहीं, और डर नहीं मानते हैं, बेधड़क होकर चलते हैं। मगर शैतान भी जो है परमेश्वर यीशु के नाम बोलते थड़थड़ाता है। वचन कहता है शैतान भी जानता है परमेश्वर यीशु मसीह को, और वो थड़थड़ाता है, डरता है। मगर हम कैसा परमेश्वर के वचन के डर मानकर चलते हैं? थोड़ा सा सोचना है, समझने का प्रयास करना है, हमको जांचना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, नियम क्या कहता है, वचन क्या कहता है। क्यों मैं दरिद्र हूं, क्यों मैं असफलता हूं, क्यों मेरे काम नहीं हो रहा? मैं तो संसार वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं परमेश्वर के लोग है, मैं आराधना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मगर फिर भी मेरे को नहीं हो रहा। क्यों? वचन का मुख्यत्व नहीं देता। जो परमेश्वर के वाणी को मुख्यत्व नहीं देता, ना आज्ञाकारी रहता, ना उस वचन को डर मानते हैं, इसलिए परमेश्वर का निगाह आपसे अट जाता है। क्योंकि आप अपने प्रयास कर रहे हैं, मैं अपने आप को करूं कुछ। अरे परमेश्वर ने पहले से योजना बना कर रखा। जो प्रभु में आ रहा है उनका योजना परमेश्वर पहले से तैयार की। वचन क्या कहता है? मां के कोख से वो हमें चुन कर रखा। आप सोचेंगे अरे भाई ये घटना की वजह से आया हूं मैं, इसके वजह से मैं आ गया हूं, उसके वजह से आया हूं। एक बहाना है,
पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, तुम्हें मैंने तेरी माँ के कोख से उत्पन्न होने का पहले चुन लिया। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कई बातें हैं घटने वाली है, वो पहले चुन कर रखा। सभी को बोल रहा हूं मैं, कोई एक का नहीं। जो जो परमेश्वर के ग्रहण कर लेता उन सबको बोलता हूं। परमेश्वर ने ऐसी कार्य किए, परमेश्वर के नाम के। मैं जो एक और वचन पढ़कर आगे जाएंगे हम, यशायाह 57 उसका 15। यशायाह 57 का 15। जी। क्योंकि जो अति महान और महिमामय है, जो अनंत काल तक बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, ये यूं कहता है, मैं ऊंचे पे और पवित्र स्थान में, आप पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। जो आत्मा में नर्म और दीन है, जिससे कि दीन की आत्मा और नर्म हृदय को पूर्ण जीवित करूं। यहां भी वही बातों को कहता है। हृदय हमारा कैसी होनी चाहिए? आत्मा में नम्र और दीन बनकर रहना, इस बातों को कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, नई नियम का अंदर अगर लूका में जाएंगे हम, लूका सुख समाचार का 15वां अध्याय 14 वचन को ले ले। लूका 15 का 14। जी। जब वह सब कुछ उड़ा चुका। देखिए यहाँ एक व्यक्ति अपने पास बहुत कुछ था, मगर वहां पर आगे बतेरे हैं, उस बातों को मैं थोड़ा से शार्ट करके बताता हूँ। एक पिता का 2 पुत्र था, बड़ा और छोटा। और छोटे ने कहा है, मेरे हिस्सा को आप बांट दें, मुझे लेके जाना है, आप लोग के संगति में नहीं रहना, पापा का साथ, बड़ा भाई के साथ नहीं रहना है, मुझे आप मेरे हिस्सा दे दो, मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि उसका संगति किसी और दुष्ट लोग के साथ था, संसार के लोग के साथ था, इसलिए उसने सोचा हमारे जो है ये धन दौलत जो है इससे मुझे मिल जाएगा, बंटवारा हो जाएगी, उसको लेके मैं आनंद जीवन बिताऊंगा। उसी के जीवन के बारे में बताते हैं, आप घर जाकर पूरा पढ़ लीजिए। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूँ, पढ़िए जरा। लूका 15 का 14। ठीक। जब वह सब कुछ उड़ा चुका। जब सब कुछ जो कुछ पाया था उसने, जो कुछ लेके गया है, तो परदेश के देश का अंदर गया, सब कुछ उड़ा दिया। तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। और वह दरिद्र हो बड़ुआ पुत्र करके वचन में लिखा है आगे। हाँ, और वह दरिद्र हो गया। वो दरिद्र हो गया। अभी उसके बाद वो क्या कर रहा है? सब कुछ उड़ा लिया, खत्म हो गया। तो उसके स्मरण आ रहा है, प्रभु मैंने तो गलती कर दिया, मेरे पापा से सारा धन दौलत लेकर आ गया, मगर फिर भी मैं चाहता हूं मैं जाकर क्षमा मांगू। तो हो सकता है मुझे पुत्र करके नहीं, नौकर बनकर अगर रख लिया तो भी बहुत अच्छा है। तो लौट आता है। जब कमी पड़ने के बाद वो उधर ताकता है। मेरे भाई मेरे बहन, उसका हृदय नर्म हो चुका, वो दीन बन गया। जितने घमंड करके ले गया वो खत्म होने के बाद दीन और नर्मता में आ गया। वहां पर उस वचन में आगे क्या कहता है? लौट कर अपने पिता के पास आकर ये कहता, गिड़गिड़ाता, हे पिता, मैं परमेश्वर का और आपका विरोध मैं चला, और मैं आज बड़ी दुखी में पीढ़ी में आ चुका हूं। तो मुझे पुत्र स्वीकार मत कर, एक नौकर का समान में रख, फिर भी मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे सहयोग कर। मेरे भाई मेरे बहन, गलती होती है, क्योंकि हम मानव हैं, हम इस संसार में जी रहे हैं, गलतियां होती है, मगर क्षमा याचना मांगना, अरे गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगना, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तत्पर खड़ा है। हमेशा वो कहता है, तेरे गलतियों को मान ला और छोड़ दे, मैं तेरे ऊपर करुणा करूंगा, दया करूंगा। अपना अपराध को मानकर छोड़ दे, तेरे ऊपर मैं दया करूंगा करके कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, अकाल दरिद्र हो गया, अपने आप को दीन और नर्मता किया, लौट के अपने पिता के पास आया, और वो परमेश्वर की ओर से
उस पिता ने उसे स्वीकार किया है। वही बात है, अभी भी परमेश्वर कहता है आपसे, मैं करने के लिए तैयार, मैं जानता हूं तू तेरे अंदर कमी है, मगर उस कमी कटी को तू कहकर मानकर छोड़ दे, मैं तेरे लिए मदद करूंगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? एक और बात, दो बातें, दो दासों के बारे में बताकर मैं आगे ले जाना चाहूंगा। निर्गमन पुस्तक उसका 3 अध्याय 11 वचन देखेंगे आप। दो दासों के बारे में मैं यहाँ पर बताकर समाप्त करना चाहूंगा। 11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों। यहाँ पर मूसा के बारे में बताता है। मूसा को परमेश्वर बुला रहा अपने सेवकाई के लिए, सेवकाई के लिए जब बुला रहा है तो वहां पर इस प्रकार कहता है, मैं क्या चीज हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं उसके योग्यता नहीं हूं, मैं कौन है पिता, आप मुझे कह रहे हो ये काम के लिए, इस कार्य के लिए आप कह रहे हो मुझे चुन लिया, मगर कौन हूं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे बस में भी नहीं है, मैं कौन हूं। यहां दीनता दिखा रहा, बहुत बड़ा झूठ को मैंने कहा था बीते हुए संदेश में, 60 लाख लोगों को मिस्र देश से निकाल के कनान देश में प्रवेश कराया। वो दास इस प्रकार कह रहा है निर्गमन पुस्तक का अंदर, दोबारा पढ़िए। परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ तो फिरौन के पास जाऊं फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ले आओ। देखिए क्या कहता है, हम पर उस दास को देखिए कितना दीनता के साथ परमेश्वर के समय में अपने आप को दीन करता है। और दूसरे एक और बात यहाँ पे देखेंगे, न्याय के पुस्तक का अंदर 6वां अध्याय उसका 15 वचन। यहाँ एक दूसरा दास है गिडियन, और उसने कहा हे यहोवा, ये यहोवा, मैं मैं इस्राएल इस्राएल को कैसे को कैसे छुड़ाऊं। देख मेरे परिवार मनशे में सबसे छोटा है, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। ये दो व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार कहता है, मगर दोनों व्यक्ति को परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। मूसा ने कहा मैं कौन हूं भाई, मैं तो मेरे बस का नहीं है, मगर परमेश्वर ने क्या कहा, 60 लाख लोगों को मिस्र देश से निकल कर लेकर आया। बड़े अचंभ कार्य, बड़े बड़े आश्चर्य काम परमेश्वर ने उसके द्वारा किया। 10 बड़े बड़े अद्भुत काम किया है। राजा कांप गया, तड़प गया और जो है उसे छुड़ा दिया। वो लोग वहां से निकल पड़ा, जो बंदीगरी में रखा उस बंदीगरी से उसे आजाद किया है। ऐसी बड़ी बड़ी कार्य उस मूसा को द्वारा किया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी परमेश्वर आपसे चाहता है कुछ काम करने के लिए। आपके घराना आपके द्वारा उद्धार प्राप्त करना है, आपके घराना आपके द्वारा चंगाई को प्राप्त करना है, आपके घराना आपके द्वारा उद्धार को प्राप्त करना है। मगर आप कहता मैं कौन है, मेरे को तो आता नहीं है, मेरे बस का है ही नहीं है, मगर परमेश्वर कहता तू करेगा। हेलो, मैंने चुन कर रखा है, मैंने चुन कर रखा है, किसी और से नहीं। आज कई लोग इस प्रकार सोचते हैं, पादी साहब ने प्रार्थना किया हुआ, नहीं, पादी साहब ने प्रार्थना किया, अनुग्रह कहां से मिला, छुटकारा कहां से मिला, चंगाई कहां से मिला, कौन दिया? क्या पादरी साहब लोग के पास है क्या? नहीं, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ओर से दया को प्राप्त हुआ, वही छुटकारा दिया यीशु, उसी यीशु के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया है, उसी यीशु के द्वारा जो शांति को प्राप्त किया। पादरी एक जो है उसका जो है कार्य करने के लिए वहां रखा गया, वो एक उदाहरण रूप में है, उसी के द्वारा नहीं हुआ, परमेश्वर यीशु के द्वारा हुआ, परमेश्वर के नाम से होता है। आज भी यहाँ पर आप मौजूद है तो पादी साहब के द्वारा नहीं आया, यीशु के द्वारा आया। वो यीशु ने आपका जीवन का अंदर कार्य किया,
जब ये हम यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। और वो यीशु तुमसे कहता है मैं तुझे चुन कर रखा और बड़ा बड़ा कार्य के लिए। गिदियन भी यही कह रहा था, मैं तो घराना में सबसे छोटा हूं, आप कह रहे हो इन लोग को छुटकारा दे दे, इन्हें छुड़ा दे। ये घराना को छुड़ा नहीं सकता हूं मैं। अगर परमेश्वर यीशु कहता तू जाएगा, तू करेगा। दो दासों इसी प्रकार कहा तो दोनों दासों को जो है परमेश्वर ने उठाकर इस्तेमाल किया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी परमेश्वर तत्पर खड़ा है और तुझे धनवान बनाने के लिए, तुझे आशीष देने के लिए, तुझे इस्तेमाल करने के लिए तो तत्पर खड़ा है। परमेश्वर के नाम की महिमा। नीति वचन में हम एक और वचन पढ़ेंगे 22 का 4 देखिए जरा। नीति वचन 22 का 4वां वचन। तथा यहोवा के भय मानने का प्रतिफल धन, सम्मान और जीवन है। देखिए परमेश्वर के जो भय मानकर चलोगे, वचन का आधार पर चलोगे, दीनता का साथ चलोगे, नर्मता के साथ चलोगे, तुम्हें धन्य बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा वो धन यहाँ पर मिलेगा। पढ़िए जरा नीति वचन 22 का 4। जी, नम्रता और यहोवा के नम्रता और परमेश्वर यहोवा का भय मानना का फल धन, महिमा, धन और महिमा और जीवन होता है। और जीवन होता है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ईश्वर की ओर से धनवान होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। इस प्रकार अगर आप जीवन बिताओगे आप धन्य रहोगे, आपके परिवार धन्य रहेंगे, आपके कुटुंब धन्य रहेंगे, आपके अनेक जो है कौम में रहने वाले धन्य रहेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपका धनवान बनाना। यीशु इसीलिए यहाँ पर आया है इस धरती पे आपका और मुझे धनवान बनाने के लिए। मगर वो मार्ग दिशा दिखा रहा, उस मार्ग दिशा का अंदर हम आगे बढ़ना है। आगे के जो है तीसरी घड़ी में हम और बातों को सीखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।